आपका आवेदन खत्म हो जाएगा। ये आपका समाजशास्त्र विषय ठीक इसी प्रकार के नियम जितने भी रूल्स हैं सभी आपके सभी में देखने को मिलेंगे। बस आपके पोस्ट थोड़ा 19-20 होंगे, इतना ही अंतर है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से आपको लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक इन्होंने दिया हुआ है 23/7/2026 से प्रवेश पत्र की उपलब्धता, मतलब आपकी एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे 23 जुलाई से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अभी 2022, 2024 या अभी अभी आपने सेट क्वालिफाई किया हुआ है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है या सेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसके पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। किस प्रकार से इन्होंने विज्ञापन में कुछ नया चेंजेस लाए हुए हैं, किस प्रकार से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी हुई है, ये आप समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर होगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले कुछ बातें, एक आगे खास बात दिखाई देगी जो अभी तक आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, 2022 और 2024 किसी भी विज्ञापन में नहीं की थी, वह है आपका माइनस मार्किंग। मतलब आपका माइनस मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा यदि आपने कुछ प्रश्न, जितने प्रश्न सही किए और यदि आपने कुछ प्रश्न गलत कर दिए तो सही प्रश्नों के नंबर से आपके नेगेटिव मार्क्स जो आपने गेन किए होंगे उससे वो काट लिए जाएंगे और फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आप ये मान के चलें इस बार जो होने वाला है, यदि लोगों के पहले 600, 700, 800 ऐसे नंबर के बीच आते थे, अब यही नंबर घट के हो जाएंगे आपके 300, 400 और शायद 500 वाला एक अच्छे मार्क्स के रूप में माना जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधानी से इसको पढ़ना है, सावधानी से आपको एग्जाम देना है और सावधानी से बाकी चीज करनी है। हाँ, यहाँ पर आपका अब इंपॉर्टेंट, यदि आपका एग्जाम निकल गया तो ये 100 नंबर इंटरव्यू के हैं, ये इंटरव्यू के सबसे ज्यादा मायने रखेंगे। तो अभी आप लोग आज से ही नया साल का वेट मत कीजिए, बिल्कुल जुट जाइए। चलिए कुछ हम लोग से इसके बारे में समझते हैं। जैसे अन्य विज्ञापन रहे हैं ठीक उसी प्रकार से ये विज्ञापन भी है, नियम सभी जगह एक है। सबसे पहले देखते हैं यह क्या है, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है और यह विषय कौन सा है, यह समाजशास्त्र विषय के लिए है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसके लिए, ये देखिए बिल्कुल डेट दी है, साफ साफ डेट दी हुई है। ये क्या दिया है, 27 अप्रैल से दिनांक 3/5, मतलब यदि आपने ये दिया है 27 मार्च 26 से शुरू हो जाएगा फॉर्म और 26 अप्रैल तक फॉर्म चलेगा। यदि आपने इसमें नहीं भर पाया, कुछ कारण से हुआ, तो विलंब शुल्क के साथ आप 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक और फिर 4 मई से लेकर 8 जब एग्जाम के समय है तब भी फॉर्म भर सकते। लेकिन अब 25,000 रुपए लगेगा, 3,000, तो ये कोई मतलब ही नहीं, आप टाइम पे ही फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ आयु की गणना, यदि आपकी एज 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में है, आपकी गणना की जाएगी। मतलब इससे यदि मैक्सिमम हो रहा है आपका, यदि काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के हो रहे हैं, तो यह आपकी डेट ऑफ बर्थ और 1 जनवरी 2026 मतलब कल की डेट से बिल्कुल काउंट किया जाएगा। और डेट कौन सी मानी जाएगी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ऑलरेडी आपके मार्कशीट में किसमें दी है, 10th की मार्कशीट में जो दी है वही आपकी डेट फाइनली मानी जाएगी, ठीक है। और कुछ समझते हैं और क्या खास खास दिया है इसमें, इसमें ध्यान से देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सामान जैसे बाकी होते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही दिया हुआ है कि 55% आपके कम से कम होने चाहिए। यदि आप नेट सेट दिया हुआ है, नेट सेट वाले होंगे तो वो उसी राज्य के सेट वाले होंगे, नेट वाले कहीं से भी हो सकते हैं। और यदि पीएचडी है तो नियमन जो 2009 है उस आधार पर अप्लाई करेंगे। और क्या दिया हुआ है इसमें, बाकी जो सब कुछ सेम दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा। हाँ, एक दिया हुआ है कि जो बाहर के अन्य राज्यों के, मतलब क्या दिया हुआ है इसमें, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। मतलब रोजगार पंजीयन की आवश्यकता बाहर वालों के लिए नहीं है, लेकिन एमपी वालों के लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता है, लेकिन आवेदन करने में नहीं है, आवेदन करते टाइम नहीं करना है। लेकिन यदि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है तो जो दस्तावेज आपको भिजवा रहे हैं उसकी लास्ट डेट तक आपको रोजगार पंजीयन का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट में है, अशासकीय या अतिथि विद्वान है, सेवारत है, कार्यरत है, तो आपको क्या है, वहां रोजगार कार्य पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी। यदि आप जॉब में है, ऑलरेडी जॉब में है, तो आपको ये अनिवार्यता है नहीं है कि आपको रोजगार कार्य पंजीयन करवाना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या खास बात है इसमें। कुछ है
हाँ, ये दिया हुआ, मान लीजिए आपने शैक्षणिक अर्हता और शेष अन्य अर्हताएं आपके जो भी हैं वो क्या है, उस जो लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की 26 अप्रैल 2026 तक, इस तक जारी हो जाना चाहिए। इसके बाद यदि आपने कुछ गेन किया है तो आपको भरने फॉर्म नहीं मिलेगा, भरा भी फॉर्म आपने तो आपके लिए वो नहीं होगा सही। अब परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं? परीक्षा केंद्र देखेंगे तो आप यहाँ पर है, सबसे पहले आपका है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर आपकी एग्जाम होगा। और भी समझते हैं क्या है इसके साथ साथ क्या दिया हुआ है। कुछ नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ दिख रहा है कहीं आपको? नहीं दिख रहा होगा ना, अभी देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले पोस्ट यदि हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विषय के लिए, यहाँ पर पोस्ट कितनी है? टोटल 71 है पोस्ट। टोटल अभी तक जो 2 विज्ञापन आए हैं, दोनों विज्ञापनों से कम है। जहां पर अनरिजर्व की 19 है, एससी की 11 है, एसटी की 14 है और ओबीसी की 20 है और ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी है। जबकि यदि एमपी के निवासी हैं कौन, अतिथि विद्वान, तो इसके लिए ऑलरेडी इन्हीं में से रिजर्व रखी गई है 5 सीट अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और महिला के लिए अलग से, यदि एमपी की महिला है तो उनके लिए 7, 4, 5 मतलब अलग अलग इन्होंने किया गया है। तो इसके लिए क्वेश्चन पहले आप अच्छे से एग्जाम दिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको विभाग का नाम दिया गया है, कितना पैसा मिलेगा वो भी बता दिया गया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। और बाकी जो योग्यताएं हैं वो तो होंगी। और कुछ खास बात इसमें देख रहे हैं, जो मेन खास बात देख रहे हैं, हाँ, ये सह विषय इसमें बताया गया है कि यदि आपने सोशल वर्क से पीजी किया है, नेट क्वालिफाई किया है, या मानव शास्त्र से नेट क्वालिफाई किया गया है, तो वह भी इस फॉर्म को भर सकते। समाज कार्य विषय में नेट, सेट और पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी समाजशास्त्र विषय में चयन हेतु मान्य है। साफ साफ लिखा है, पिछले बार इन्होंने गलती कर दी थी तो कोट किस करना पड़ा था, ठीक है, बाकी सब कुछ है। अब एज दी हुई है आपकी, मिनिमम एज 21 ईयर्स होगी और मैक्सिमम 40 ईयर्स होगी। बाकी काउंट कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से इसका काउंट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं आप हम लोग, ये तो सब ऐसा ही है। कुछ खास बात और देखें, कुछ खास बात मिल जाए जो जिसके लिए लग रहा है कि हाँ ये आ गया। देखिए, चयन प्रक्रिया, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्या है? ओएमआर आधारित परीक्षा होगी और ऋणात्मक मूल्यांकन, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक नहीं, मतलब अब आपको बहुत आराम से पढ़ाई करनी है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिल्कुल भी तुक्का मारने का सिस्टम अलग कर देना है आपको। और ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना, जिससे आप लोग क्या करें, इसलिए क्या करें, साफ साफ योजना का अध्ययन पूर्वक अवलोकन करें, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से कर लिए लगभग। अब बाकी चीजें तो कुछ खास नहीं दी हुई जिसमें आप लोग कहें कि लगभग वही दिया हुआ है, साफ साफ इसमें दिया है। विज्ञापन तिथि कब दी हुई है? आवेदन प्रारंभ 27 मार्च, लास्ट डेट 26 अप्रैल, और जो करेक्शन 2 अप्रैल तक कर सकते से शुरू होगा और 28 अप्रैल चलेगा। प्रवेश पत्र की उपलब्धता 23 जुलाई तक है। जो परीक्षा तिथि है 2 कब होगी? 2 अगस्त को होगी, 2 अगस्त को है ये, तो ये याद कर लीजिएगा। बाकी तो सब कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और भी कुछ खास ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग को बता सके, लगभग सब एक जैसा है, सब एक जैसा विज्ञापन आया है। यदि आपको भविष्य में आएगा कि आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग, अब नेगेटिव मार्किंग है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत ध्यान से। अब बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। यदि आपने लेट किया या अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं की तो एक एक नंबर की दिक्कत है। अब तो एक नंबर, पहले 4-4 अंकों का डिफरेंस होता था, अब एक नंबर से भी सिलेक्शन आपका रुक सकता है या हो सकता है। तो बिल्कुल अच्छे से कीजिए तैयारी, ओके, ठीक है। यदि आप लोग इस असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों लेना चाहते हैं, तो या कोई भी विषय लेना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।